औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन अशरी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी सारी कमेंट्स हुई कि सर हमें जो है वो इस कमेंट्स का जवाब एक वीडियो के फॉर्म में दें। तो उस हवाले से मैं ये वीडियो जो है वो सारी कमेंट्स का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। जिनकी भी कमेंट्स आई उनके नाम से उनकी कमेंट का जवाब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। जो भी जिसकी कमेंट होगी वो इंतज़ार करेगा मेरी कमेंट का जवाब कब आ रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचनी लाजिम है। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी कमेंट्स हुई कि हॉस्टल के फॉर्म के हवाले से क्या हॉस्टल की फॉर्म जो है वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है या फिर क्या मसला है। तो बॉयज़ की जो हॉस्टल है वो 26 उनकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द अपने ई पोर्टल से फॉर्म जो है वो डाउनलोड करें। अगर फॉर्म डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, तो फॉर्म का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और जो गर्ल्स की हॉस्टल है, गर्ल्स की हॉस्टल 31 मार्च तक लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द अपने ई पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करें और वहाँ पे जमा करवाएं। और बात रही गर्ल्स की हॉस्टल की फॉर्म से, तो कुछ गर्ल्स ने कहा कि सर हमें जो है वो जो जज है उनकी सिग्नेचर जो है वो कहाँ से करवानी है। अगर आप अपने इलाके से करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर अपने इलाके में नहीं है या फिर आप नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे या फिर नहीं जा रहे या फिर आप हैदराबाद में हैं, आप वहाँ नहीं जा रहे, अगर जाएंगे तो कोई मसला हो जाएगा या फिर कुछ भी, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जाम शोरों में कोटड़ी एक है इलाका है, तो वहाँ पे जस्टिस बैठता है, वहाँ से एक जज है, वहाँ पे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। आप अपने बाय फेस जाएंगे, आप जाएंगे तो आपको देख के सिग्नेचर करके देगा, कोई मसला नहीं है। और बात रही कि जो एश्योरिटीज़ हैं, तो उनको जो 3 एश्योरिटीज़ थी, एक तो अपने फादर का नाम, उनका CNIC, डेट ऑफ बर्थ जो वो चीज़ लिखनी होगी। और बाकी जो है वो कौन से, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो भी गुड है। अगर आपने रिश्तेदार की श्योरिटीज़ दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप किसी फ्रेंड का दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, उनका CNIC नंबर लिखना होगा, उनकी सिग्नेचर लेनी होगी। ठीक है, तो ये बात होगी क्लियर कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो चलते हैं, जो भी कमेंट्स हुई तो कमेंट्स का इंतजार ख़त्म हो जाए कि कमेंट्स की जो भी जवाब हैं तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं कमेंट्स की तरफ, तो आपका इंतजार ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कमेंट्स में जो भी चीज़ें होंगी तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे हैं वीडियो की तरफ। तो कमेंट्स में जो कमेंट्स हुई, जिस की कमेंट हुई, तो नंबर वाइज का जवाब जो है वो इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले मोहम्मद ओथो, सर सिंध यूनिवर्सिटी न्यू बैच की क्लासेस 29 से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, 29 से स्टार्ट हो रहे हैं। 29 से स्टार्ट क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि 29 जो है वो कमिंग मंडे आ रहा है, तो क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगे। मंडे से कब तक क्लासेस चलेंगे? वो चलेंगे 15 दिन। 15 दिन जैसे ही चलेंगे तो वो मेरे ख्याल से 12 अप्रैल तक क्लासेस चलेंगे। तो 2 हफ्ते तक क्लासेस चलेंगे। 2 हफ्तों के बाद से आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑफ किए जाएंगे। फिर से आपको 15 दिन के लिए छुट्टी दी जाएगी और उसके बाद फिर से जो सेकंड ईयर एंड 4th ईयर की क्लासेस हैं वो फिर से स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सबको बात ये समझ में आ गई होगी कि क्लासेस जो हैं वो कब चलेंगे या फिर जो भी मसला है सबको मैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरी कमेंट की तरफ। तो ये जो हसनैन रज़ा ने कमेंट किया है कि सर यूनिवर्सिटी वालों ने ओरिजिनल इंटरमीडिएट की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो वापस देंगे ना बाद में अगर सबमिट करवाऊँ कल? तो हसनैन रज़ा, ये जो आपसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो उनकी आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको किसी भी वक्त ज़रूरत हो जाएगी इन चीज़ों की, डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आप सखर बोर्ड से निकलवा सकते हैं या फिर जो भी आपका बोर्ड होगा तो उस बोर्ड से आप निकलवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके लिए जिसको भी यही मसला है
जिसके साथ भी ये बात हो रही है कि क्या डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उस हवाले से सबके ज़हन में ये क्वेश्चन अगर आया है तो सबका क्वेश्चन ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। तो चलते हैं दूसरी कमेंट की तरफ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है और कौन सा क्वेश्चन हुआ है। तो ये कमेंट हुई नादिया चाचड़। तो ये कमेंट क्या हुई कि न्यू बैच की क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यही कमेंट में सवाल किया कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, सारे क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। तो किन को बात समझ में आई, किन स्टूडेंट्स को बात समझ में ना आई, तो उन्होंने कहा कि सर हमें कमेंट में जवाब दीजिए और कमेंट में हर कमेंट का जवाब आंसर अलग अलग होना चाहिए। तो उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू बैच की जो क्लासेस हैं वो 29 मार्च से, जो कि इनकमिंग मंडे आ रहा है, चलेंगे, स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि 29 के लिए आप अपनी तैयारी कर रखें। तो उसके बाद जो कमेंट हुई, उसके बाद ये जो भी है पता नहीं कौन है, मिड वॉल्फ गेमिंग वाईटी। ठीक है, तो इसकी कमेंट हुई, अस्सलाम वालेकुम सर, आई नीड योर हेल्प। तो डियर, आप किस तरह की हेल्प जो है वो मुझसे लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जिस तरह की भी हेल्प होगी तो इंशाल्लाह मैं सबके साथ हेल्प करूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इंस्टा की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो अगर जिसको भी हेल्प चाहिए या फिर कोई काम हो तो आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो कमेंट हुई ईमान जमाली, सर इसका मतलब फर्स्ट ईयर की 29 मार्च को क्लासेस हैं, 1 अप्रैल को नहीं। जी बिल्कुल, 29 मार्च से जो फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं दोनों के क्लासेस चलेंगे। तो आप जो फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर वालों के भी 29 मार्च से क्लासेस चलेंगे, 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे। क्योंकि एज नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था कि 15 दिन जो है वो सेकंड ईयर एंड फोर्थ ईयर की क्लासेस चलेंगे और 15 दिन जो है वो न्यू बैच फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर की क्लासेस चलेंगे। तो उस हवाले से 15 दिन जो है वो कंप्लीट हो गए सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, और उसके बाद सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर के कंप्लीट हो गए। तो अब जो है वो फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर की क्लासेस चलेंगे। तो ज़ुबैर खोसो की भी यही कमेंट है कि भाई क्लास कब स्टार्ट होगा प्लीज़। तो मैंने तो कमेंट में वहाँ पे भी जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमें एक वीडियो की फॉर्म में दें ताकि हमें खुद से तसल्ली हो जाए कि जो भी चीज़ है तो हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। तो मैंने काफ़ी कमेंट्स जो भी हुई थे वो मैंने सबका जवाब दे दिया है कि क्लासेस जो हैं वो 29 मार्च से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रख लें और अपनी तैयारी करें। तो जो 29 मार्च आने वाली है तो आप अपने जो तैयारी है वो मुकम्मल करें। और उसके बाद जो एक कमेंट हुई कि हॉस्टल के हवाले से भी कमेंट हुई, तो उसको जैसे ही कमेंट आएगी तो उसमें जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी जो भी ज़हन में होगा क्वेश्चन। तो उसके बाद क्वेश्चन हुआ कि वाइल्ड HD, पता नहीं जो नेम है उसका क्या है, वो उसको ही पता होगा कि सवाल है कि सर प्रॉब्लम ये है कि मैं कल जामशोरो जाऊंगा हॉस्टल लेने, अगर कोई प्रॉब्लम है एडमिशन लेने नहीं होती तो सर मेरी हॉस्टल फीस खामखा ज़ाया हो जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई कर दिया था, लेकिन इसने कहा कि सर वीडियो में हमें कमेंट में जवाब दे दें। तो कोई मसला नहीं है, वीडियो में बना देता हूँ। तो जो जिसकी भी एडमिशन हुई है, जब तक उनके पोर्टल पे जो नॉट योर एडमिशन इज़ कैंसिल्ड नहीं लिखा जाता तब तक उनकी एडमिशन होगी। तो वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर किसी को फिजियोलॉजी मिला हो, जूलॉजी मिला हो, बॉटनी मिला हो, फिज़िक्स मिला हो, मैथमेटिक्स मिला हो, स्टैटिक्स मिला हो, या फिर जो भी डिपार्टमेंट क्रिमिनोलॉजी है या काफ़ी जो भी डिपार्टमेंट है, जिनको भी डिपार्टमेंट कोई भी मिला है, तो वो अगर उनकी ई पोर्टल पे नहीं लिखा आ जाता योर एडमिशन इज़ कैंसिल, तब तक उनकी एडमिशन रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आपकी एडमिशन रहेगी, आप परेशान ना हों। उसके बाद इसी ने ही कमेंट की कि सर फर्स्ट क्वेश्चन है, सर मुझे 4th लिस्ट में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मिला है, उसकी मैंने चालान जमा करवा दिए थे, रिटर्निंग और एडमिशन चालान सर, मगर अब मैं 6th लिस्ट में जो आया है उसमें चेक करता हूँ तो नेम नहीं है और 5th लिस्ट में भी नहीं है पोर्टल पे, सर क्या कोई मसला तो नहीं है ना क्या।
तो इसका कोई मसला नहीं है। आपने जो मैथमेटिक्स जो डिपार्टमेंट जो आपको मिला था, तो उनकी जो रिटेनिंग फ़ीस और एडमिशन फ़ीस जो दोनों जमा करवा दी थी, तो उनकी आपकी वो कंफर्म हो गया है आपका मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो उसके लिए आपके साथ कोई भी मसला नहीं है। अगर आप कंफर्म ना करते तो 5th लिस्ट में आपको मिल जाता, कोई चेंज डिपार्टमेंट हो जाता। और अगर 6th लिस्ट जो लगी तो उसमें भी आपकी जो है वो नेम चेंज हो सकता था, लेकिन आपने रिटर्निंग चालान कंफर्म कर दिया था, तो इसलिए आपका नाम आइंदा चेंज नहीं होगा। तो आपका मैथमेटिक्स जो है वो कंफर्म है, ठीक है। तो यकीनन आपके जहन में जो भी क्वेश्चन होंगे इस हवाले से, तो सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए होंगे। तो इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन किसके जहन में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे जो वीडियो है इंशाल्लाह उसकी कमेंट्स पे बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये कमेंट तो ख़त्म हुई, तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट में क्या हुआ है और कौन सा क्वेश्चन हुआ है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन हुआ मोहम्मद तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर क्या इवनिंग शिफ्ट में यूनिवर्सिटी बसेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, इवनिंग प्रोग्राम में भी होती हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में होती हैं। सारा दिन जो है वो यूनिवर्सिटी की पॉइंट्स जो है वो चलती रहती हैं। तो जिस टाइम जिस दिन जो जैसे ही आपको पता है कि हफ्ते में 5 दिन जो है वो क्लासेस चलते हैं और 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो इसी हवाले से जो यूनिवर्सिटी बसेस हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे एंड फ्राइडे तक चलती हैं। उसके बाद 2 दिन वो भी ऑफ होती हैं, क्लासेस भी ऑफ होती हैं। तो इसका मसला ख़त्म हो गया कि इवनिंग वालों को ज़रूर मिलती हैं, सबको मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो कमेंट हुई कि सर मैं 12 डेट को जाऊं तो क्लासेस अटेंड करने तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो क्लासेस अटेंड ना कर सकते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही आते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब चाहें, आपकी एडमिशन हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहें पूरा सेमेस्टर ना आए तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन हुआ, शाज़मा खान यूनी ओपन होगी या 1 अप्रैल को। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, यही क्वेश्चन काफ़ी कमेंट्स में हुई कि मैंने तो कुछ कमेंट्स जो हैं वो इसलिए ली कि सेम कुछ कमेंट्स तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहते हैं कि सर मेरी कमेंट जो वो वीडियो में होनी चाहिए, मेरी कमेंट वीडियो में होनी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने सारी कुछ कमेंट्स जो हैं वो सेम लिए हैं। तो इनका सवाल क्या था कि 1 अप्रैल को खुलेंगी या 29 मार्च को। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो 29 मार्च से न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप परेशान ना हों और आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर रखें, और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आप अपने क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो ये कमेंट हुई ख़त्म। तो दूसरी कमेंट की तरफ जाते हैं। तो दूसरी कमेंट में जो क्वेश्चन हुआ है तो वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कमेंट हुई जवाद खोसो की तरफ से, हॉस्टल फॉर्म अभी फिल करवा सकते हैं कल और डेट में प्लीज़ रिप्लाई सर। तो जो हॉस्टल के हवाले से फॉर्म है, हॉस्टल के फॉर्म वगैरह हैं, तो हॉस्टल के लिहाज से हॉस्टल जो वो 26 मार्च यानी जो कमिंग फ्राइडे है, तो 26 मार्च लास्ट डेट है हॉस्टल की, बॉयज़ हॉस्टल की। और उसके बाद जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल की जो लास्ट डेट है वो 31 यानी 31 मार्च तक लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया फॉर्म तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगर कोई परेशानी फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी हो रही है या किसी और चीज़ में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। उसके बाद जो कमेंट हुई मकसूद अहमद, सर हॉस्टल की फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट क्या है। तो मैंने पहले बताया कि हॉस्टल जो बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल की जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 26 इनकमिंग बाय फ्राइडे और 26 मार्च। और उसके बाद जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल 31 मार्च तक लास्ट डेट है। तो इसमें आपको जो भी परेशानी होगी फॉर्म फिल करने में तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें। अगर कोई परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इंशाल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ। तो उस हवाले से उसके बाद आयशा शकील कमेंट हुई कि सर सेकंड स्पेशल सेल्फ लिस्ट फिनांस की लिस्ट लगी है। जी बिल्कुल, तो इवनिंग की नहीं लगी अभी तक, सेकंड जो है वो इवनिंग की फ़र्स्ट लिस्ट लगी है। तो जैसे ही इंशाल्लाह लगेगी तो आपको जल्द से जल्द मैं बता दूंगा और इंशाल्लाह अपडेट भी कर दूंगा।
तो ये थी अब तक कमेंट्स। तो जिसकी कमेंट हुई तो क्या उनको उनका आंसर मिल गया, उनके ज़हन में जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो जैसे ही आप दूसरी कोई कमेंट करेंगे, दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उस कमेंट्स पे बनाऊंगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो परेशानी होगी, तो इंशाल्लाह उस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो अगर कोई ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो गई वो भी कमेंट में बताएं, और ज़रूर वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, अगर नहीं पसंद आई तो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान। आपकी कमेंट के अंदर रहेगा अल्लाह निगहबान। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।